अमेरिका चुन चुनकर ईरान के टॉप लीडर्स को मार रहा है, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने कसम खा ली है वो एक एक मौत का बदला लेगा। दूसरी तरफ ट्रंप का दावा है कि जल्द ही तेल गैस रूट यानी हॉर्मूज खुलने वाला है। अगर ईरान के हाथ से हॉर्मूज निकल गया तो फिर ईरान क्या करेगा? क्या ईरान परमाणु हमले की शुरुआत करेगा? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी, डिफेंस मिनिस्टर अमीर नासिरजादे, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बाकपोर, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शामखानी और अब सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी। जंग में एक एक कर ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म होती जा रही है। खामेनी से शुरू हुआ सिलसिला लारिजानी तक पहुंच गया। ना अमेरिका बाज आ रहा है, ना इजराइल रुकना चाह रहा है, ना ईरान झुकता दिख रहा है। ऊपर से ईरान का दावा ये कि युद्ध तो वही खत्म करेगा, और वो भी परमानेंटली, कोई सीज फायर नहीं। अयातुल्लाह खामेनी के बाद ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी पुष्टि कर दी है। लारिजानी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और कहा जाता था कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के मारे जाने के बाद पर्दे के पीछे से वही ईरान को ऑपरेट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में लारिजानी के बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए। इजराइल और अमेरिका ने इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया, और जो लेटेस्ट नाम अभी जुड़ा है वो है अली लारिजानी का, जो कि वहां के सुरक्षा प्रमुख थे। और टॉप लीडरशिप में अगर अब कोई नाम सामने आता है तो वो राष्ट्रपति पेजेश्कियान है, जिसके कंधे पर यह भार है कि वो आगे ईरान को कैसे आगे ले जाते हैं, और यह भी देखना है कि क्या इस युद्ध को जारी रखेंगे और क्या बदला लेंगे। अब सवाल है कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान को कौन ऑपरेट करेगा? क्या लारिजानी की मौत के बाद तेहरान सरेंडर कर देगा या और मजबूती के साथ मुकाबला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि लारिजानी ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य के असली सूत्रधार थे। वैसे भी ट्रंप और लारिजानी की अदावत पुरानी रही है। ये वही शख्स थे जिन्होंने ट्रंप को सौदागर कहा था और खुलकर ट्रंप का विरोध करते रहे थे। लेकिन इजराइल के एयर स्ट्राइक में अली लारिजानी की मौत हो गई। उस वक्त वो तेहरान के एक सेफ हाउस में थे। अली लारिजानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े पैरोकार थे और खामेनी की मौत के बाद वो ही ईरान को परमाणु शक्ति बनाने की जिद पर अड़े थे। तो क्या अब ईरान का न्यूक्लियर पावर का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या ईरान की न्यूक्लियर फाइल अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? इजराइल और अमेरिकी वार पर करारा पलटवार। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान के हौसले को नहीं तोड़ पा रहे। टाइम्स नाउ भारत की टीम इस वक्त रमतगान इलाके में है इजराइल में, जहां की रात में एक बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को एयर डिफेंस इक्विपमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसका जो डेबरी है, उसका जो मलबा है, आकर एक ऐसे रिहायशी इलाके पर एक घर पर गिरा। आप देख सकते हैं जो बालकनी वो पील आउट हो गई है, बिखर कर बाहर आ गई, और जिसका पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ था। और इसमें एक हादसा हुआ जिसमें कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया था, और अभी बहुत सारे यूनिफॉर्म्स के लोगों को भी इस इलाके में बुलाया गया है। फिलहाल युद्ध की आग शांत होती नहीं दिख रही। हमले का तरीका हर बढ़ते दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। ड्रोन हमले से आगे बैलिस्टिक मिसाइल तक की बौछार की जा रही है। क्या आगे खतरा न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी इशारा कर रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री ने पहले भी इस बात को माना था कि उनके परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलार्म न्यूक्लियर वॉर का हो?
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान ने उसे जानकारी दी है कि मंगलवार शाम ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कैंपस में एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। दूसरी तरफ ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला नहीं करते तो बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाती। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका और इजराइल अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है तो वहीं अमेरिका ने बमबारी का जिम्मा संभाल रखा है। ट्रंप दुनिया भर के देशों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि इस अपील पर कई देशों का साथ नहीं मिला। हालांकि अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और खर्ग आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के तट पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। हमले का मकसद ईरान की एंटी शिप मिसाइल साइट्स को तबाह करना था। यह एंटी शिप मिसाइल साइट्स कंक्रीट बंकरों में बनाई जाती हैं और यहीं से ईरान हॉर्मूज में मौजूद जहाजों पर मिसाइलें लॉन्च करता है। अमेरिका की तरफ से यह बम गिराने का मकसद था ईरान की एंटी शिप मिसाइल क्षमता का खात्मा करना, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद तेज टैंकर्स पर ईरान हमला न कर सके।